प्रकाशित वाक्य 12 का 7 वचन में जब स्वर्ग में लड़ाई होंगी तब प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल और उसकी सेना अजगर और उसकी सेना को लड़ाई के लिए ललकारेंगे। तब भयंकर युद्ध होगा जिसका असर पृथ्वी पर सीधे तौर पर पड़ेगा और भयंकर क्लेश चालू हो जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12 का 12 वचन में लिखा है, हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों तुम मगन हो। और आगे कहता है कि हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसका थोड़ा ही समय बाकी है, उसका समय खत्म होने वाला है। अब जैसे ही वह यह जान गया कि मेरा समय खत्म होने वाला है, वैसे ही पृथ्वी पर आएगा पूरे जोरों से। तब पृथ्वी कांप उठेंगी, वहां के लोग जो बच जाएंगे वह कांप उठेंगी, और जितने लोग उस समय में रहेंगे वो समय पूरे तरीका से क्लेश और उपद्रव में बीतेगा। तो आखिर यह अजगर कौन है और कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है, कौन इसको स्वामी है, और क्यों प्रधान स्वर्गदूत और उसकी सेना उसके साथ मुकाबला करेगा, और यह कब होगा। इसलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह अजगर आखिर है कौन। आपने जरूर यह सुना ही होगा कि हव्वा को सर्प ने ही बहकाया था और प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा उसी ने ही ली थी। अजगर को मुख्य शैतान यह अधिकार दिया है कि वह सारे संसार के लोगों को गुमराह करे, बहकाए और पूरी तरीके से फंसाए और लोगों पर दोष लगाए। इसलिए जिस मनुष्य के स्वभाव में इनका वास होता है, उनका स्वभाव होता है, वह गलत होने पर भी दूसरे पर दोष लगाता है। जैसे आदम और हवा गलत होने के बावजूद भी वह परमेश्वर पर दोष लगाने का साहस करता है, क्योंकि उसके अंदर वह इब्लिस का स्वभाव आ गया था, सर्प का स्वभाव आ गया था, इसलिए वह परमेश्वर पर भी दोष लगा दिया। इसलिए शैतान अर्थात अजगर कहीं और नहीं समुद्र में ही रहता है। जो शैतान है वह कहीं और नहीं, जो अजगर है वो कहीं और नहीं समुद्र में ही रहता है। भजन संहिता 104 में जब दाऊद परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता है तब कहता है, समुद्र बड़ा और बहुत चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर हैं, क्या बड़े क्या छोटे सब के सब भरे पड़े हैं, और लिव्यातन भी जिसे तूने वहां खेलने के लिए बनाया है। किसके लिए बनाया है? यह बड़ा गहरा और बहुत ही रहस्यमय बात है कि परमेश्वर लिव्यातन को खेलने के लिए बनाया है। और अय्यूब के अध्याय में हम स्पष्ट जानते हैं कि वह पुराना सांप, वह इब्लिस या अजगर या ड्रैगन आखिर कौन है जिसको परमेश्वर खेलने के लिए बनाया है। इसलिए अय्यूब के अध्याय में परमेश्वर अय्यूब को उसके बारे में, लिव्यातन के बारे में वर्णन करके कहता है, क्या तू लिव्यातन को बंसी बजाकर बुला सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है? उसका जबड़ा किले से बेध सकता है? यह सब बात परमेश्वर अय्यूब को बताता है और कहता है, तू उस पर अपना हाथ ही धरे तो लड़ाई को कभी ना भूलेगा। तो उसको अगर छू भी दे तो भी जीवन में कभी लड़ाई को नहीं भूलेगा और भविष्य में ऐसा करने का साहस भी न करेगा। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है। जो उम्मीद लगाते हैं या कोई ताक लगाएंगे उसको पकड़ने का, वह निष्फल है। उसके देखने मात्र से ही मन कच्चा पड़ जाता है। परमेश्वर कहता है कि लिव्यातन इतना विशाल और शक्तिशाली है कि उसे कोई देखने पर ही उसका मन कच्चा हो जाएगा। कोई ऐसा साहसी नहीं जो उसको भड़काए अर्थात उसको उकसाए। मैं उसके शोभा के विषय में, उसके अंगों के विषय और उसके बड़े बल और उसकी बनावट की शोभा के विषय में चुप ना रहूंगा। उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है। अब उसके छींकने से परमेश्वर कहता है कि उजियाला चमक उठता है और उसकी आंखें भोर के पलकों के समान हैं, अर्थात उसकी आंखें रोशनदार हैं। उसके मुंह से जलते हुए पतीले निकलते हैं, मतलब जलती हुई आग निकलती है और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों में ऐसा धुआं निकलता है जैसा खौलती हुई हांडी। उसके मुंह से आग निकलता है, उसके गर्दन में सामर्थ बनी रहती है। यह सारी बातें परमेश्वर अय्यूब को बता रहा है और उसके विषय में वर्णन कर रहा है कि जिसे
मैंने बनाया है वह कितना विशाल है और कैसा है, और उसके सामने डर नाचता है। उसका हृदय पत्थर सा दृढ़ है। जब वह उठने लगता है तब सामर्थी भी डर जाते हैं और डर के मारे उनकी सुध लोप हो जाती है। वह तीर से भगाया नहीं जा सकता, न भाला, न गोफन, न पत्थर, न और किसी चीजों से उसे हराया जाता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि वह गहरे जल को हंडे के नाई मथता है। जिस प्रकार कोई हांडे में दही को मथता है, उसी प्रकार उसका शरीर, उसका वजन और उसके आकार पूरे समुद्र को मथ देता है। उसके सामने नील नदी मरहम की हांडी के समान होती है। धरती पर उसके तुल्य और कोई नहीं है जो ऐसा निर्भय बनाया गया है, जो कुछ ऊंचा है, जो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। जितने लोग ऊंचा हैं और जितने लोग घमंड से घमंड करते हैं और भी अपने आप को बहुत बड़े घमंडी समझते हैं, उसे वहां ताकता रहता है। वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। वह सब घमंडियों के ऊपर क्या है? राजा है। अब निश्चय आप यह जान ही गए होंगे कि वह परमेश्वर का बनाया कितना बड़ा सूरमा है। और इसीलिए अदर कंट्रीज में, जैसे चाइनास में, जो चाइना देश है, वहां पर इसे भगवान की दर्जा देते हैं और वहां इसकी पूजा करते हैं। अर्थात ड्रैगन की वहां पर क्या करते हैं? पूजा करते हैं और उसे कल्पना में, चित्र में उसे बना लिए हैं और आग उगलता हुआ उसे दिखाते हैं और उड़ता हुआ भी उसे दिखाया गया है। और कुछ मूवी भी इसी के आधार पर बनाई गई है। जैसे आपने कहीं ना कहीं, आप जितने भी भाई हैं, मैं बहनों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन जितने भाई अगर मूवी देखे हैं तो वो लोग जानते हैं कि गॉडजिला जो फिल्म है, उसमें जो गॉडजिला जो जानवर को दिखाया जाता है वो कितना विशाल और कितना बड़ा होता है। और ड्रैगन फिल्म में भी ड्रैगन्स को दिखाए जाते हैं। वह यही बाइबल की आधारों पर कल्पना करके बनाया गया है कि उसकी साइज कितनी बड़ी होंगी, समुद्र से कैसा आता है और कैसे कैसे चीजों से उसे मारा या उसको क्या किया जाता है, वो अपने मुंह से आग उगलती है। इन सारी चीजों को बनाया गया है। और भारत देश में भी उसकी पूजा होती है, अर्थात उसे देवता मानते हैं, चाहे नाग देव बोले या फिर और कुछ देव बोले, लेकिन देवता के नाम से मानते हैं। और जितने हिंदू धर्म में मुख्य देवता हैं वह उसे स्थान दिए हैं। कई तो अपने बिस्तर सिंहासन का स्थान दिए हैं, तो कई ने अपने गले का हार समझकर या गले का माला समझकर उसको दर्जा दिए हैं, पहन लिए हैं। इसलिए इसको पूरे तरीके से पूजा किया जाता है। जहाँ पर यह अपनी पूरे तरीके से जोर लगाए हैं, वहाँ पर इसको गॉड समझकर पूजा किया गया है। और इसका मुख्य नाम आप अगर समझे तो इसको पैथान, अजगर, लिव्यातन ऐसा सब बोला जाता है, लेकिन इसका मुख्य नाम इब्लिस है, अर्थात भरमाने वाला। इब्लिस भरमाने वाला, और जिसके अंदर है वह इब्लिस है। अर्थात इस अजगर के अंदर में, इस अजगर के स्वभाव में, इस पैथान के स्वभाव में इब्लिस है, अर्थात इब्लिस मुख्य है। और जिसने हवा को बहकाया, अर्थात वही पुराना शैतान जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, वह दोनों सेम ही है, एक ही हैं। और परमेश्वर उससे इसलिए नाराज हुआ क्योंकि उसने जब हवा को बहकाया शैतान की ओर से, तब से परमेश्वर उससे नाराज हो गया और श्राप भी दिया कि स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा। और आगे होने वाले समय में ऐसा ही होगा, जैसे दाऊद राजा ने अपने दर्शन में देख डाला। और भजन संहिता 74 का 14 वचन में वर्णन करता है और कहता है, तूने तो लिव्यातन के सर को टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिया। देखिए, यही दाऊद राजा पहले वचन में कहता है कि तूने लिव्यातन को खेलने के लिए बनाया है, लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि वो जब दर्शन देखता है और अपने दर्शन में वर्णन करके कहा है, तब वो कहता है कि तूने लिव्यातन के सर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अर्थात यह आगे चलकर होगा। इसलिए यशायाह कहता है 27 का 1 में कि परमेश्वर क्रोधित होकर लिव्यातन नाम वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को
दंड देगा। जो टेढ़े हैं, जो पूरे तरीका से टेढ़ियों का राजा है, जो टेढ़े मेढ़े स्वभाव वाले लोग हैं उसके राजा हैं, घमंडियों का राजा है, उसको सर्प को परमेश्वर दंड देगा और उसके अंदर रहने वाले स्वभाव वाले शैतान इब्लिस को परमेश्वर दंड देगा। इसलिए यह सब घटनाएं रेप्चर के बाद ही होंगी, ताकि जो यीशु को मानता है वह क्लेश और दुख में और परीक्षा में ना पड़े, वरन अनुग्रह से उठा लिया जा करके। इसलिए परमेश्वर के क्रोध को लिए मिकाईल और उसके दूत अजगर से लड़ने जाएंगे और उसे इस कदर तक पूरी तरीके से घायल कर देंगे और इस तरह से उसे अपमानित कर देंगे और इस तरह से उसे मार पीट कर उस स्वर्ग से उसे गिराएंगे धरती पर कि ऐसा कभी हुआ नहीं था। इस कदर से उसको पूरा तरीके से गिराया जाएगा, उसको खदेड़ा जाएगा पूरे तरीके से। इस तरह से कोई स्वर्गदूत और नहीं किया था। ऐसे लड़ाई उस जगह पर होंगी। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिए गए हैं और आगे चलकर उसे दंड भी देगा। जंजीरों में जकड़कर उसे अथाह गड्ढे में कैद भी कर दिया जाएगा। इसलिए अगर निश्चय आप समझे होंगे कि वह अजगर मुख्य रूप से कौन है, क्या कर सकता है, तो निश्चय आप इस चैनल पर बने रहे। आगे इसके और भी भागों को बनाया जाएगा। इसके टॉपिक में और भी रहस्यमय परमेश्वर अगर हमें भेद दे तो हम निश्चय आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए आप सभी भाई बहन से यही है कि अगर समझे होंगे तो निश्चय आप इस चैनल को और भी आगे भाई बहनों तक लेकर जाएं और अपने विचार को अगर समझ में नहीं आया हो तो निश्चय कमेंट करके बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।